कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों को इसकी एक कारगर और सुरक्षित वैक्सीन का इंतजार है। रूस और चीन ने तीसरे चरण का ट्रायल पूरा होने से पहले ही वैक्सीन को मंजूरी दे दी और उच्च जोखिम वर्ग के लोगों को टीका लगाया जाने लगा। वहीं भारत में नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब तक ऐसा नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ 3 वैक्सीन कामयाबी से बस एक कदम दूर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने साल 2021 की शुरुआत में वैक्सीन उपलब्ध हो जाने का भरोसा जताया है। मंगलवार को पीएम मोदी ने भी देश को संबोधित करते हुए वैक्सीन की अच्छी प्रगति की चर्चा की। आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। साल 2021 में कोरोना वैक्सीन के आने को लेकर उम्मीद जताई गई है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों के मन में ये सवाल है कि सभी लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन कैसे उपलब्ध होगी। हाल ही में ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि कोरोना वैक्सीन लेने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की डिजिटल आईडी अनिवार्य होगी। इस सवाल पर मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्पष्ट किया, यह अनिवार्य शर्त नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, हर देशवासी को कोरोना की वैक्सीन मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि देश में अभी जो NDHM की सेवाएं मौजूद है, उनके लिए किसी भी तरह की आईडी जरूरी नहीं होगी। ऐसे में ये कहना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ वैक्सीन के लिए ही आईडी का अनिवार्य किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसके पास डिजिटल आईडी नहीं है वो टीकाकरण से वंचित रह जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि हेल्थ आईडी का इस्तेमाल खासकर वैसे मामलों में किया जाएगा जब व्यक्ति या लाभार्थी के पास दूसरा कोई हेल्थ आईडी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई अन्य आईडी भी है जिनका NDHM के मामले में उपयोग किया जा सकता है। आम चुनावों में जैसे वोट डालने के लिए लोगों के पास पहचान पत्र के कई सारे विकल्प दिए जाते हैं, ऐसा ही वैक्सीन के लिए भी होगा ताकि कोई भी टीकाकरण से वंचित न रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को डिजिटल हेल्थ आईडी को लेकर डेटा प्रबंधन नीति पर 7000 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली हैं। सरकार उनके आधार पर कोई नीति ला सकती है। इस संबंध में संसद में भी एक विधेयक लंबित है। उन्होंने कहा कि NDHM के पास अपनी एक डेटा नीति है जो पिछले 1 महीने से सार्वजनिक है। हमें भी यही प्राप्त हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि समय लगेगा, लेकिन सभी लोगों के लिए कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी। मालूम हो कि भारत में विकसित हो रही 3 वैक्सीन कामयाबी के करीब है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।